हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ घटी थी? कहाँ घटी थी? क्या अमृतसर में, कि आगरा में, कि मेरठ में, या फिर लाहौर में? तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कई बार करा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि 1919 में कहाँ पे घटी थी। तो 1919 के दशक में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृत में घटी थी, यानी अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? यानी कि वो कौन व्यक्ति था जिसने वंदे मातरम गीत को लिखा था? तो आपको पता होगा, क्या सुभाष चंद्र बोस ने वंदे मातरम लिखा था, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर नतेशा शास्त्री ने? तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वो क्या है, इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। और जनगण मनगढ़ यानी कि राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान को लिखने वाले रविन्द्रनाथ मतलब कि टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वह कौन से राज्य हैं जो व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? क्या पंजाब और हरियाणा व्यावसायिक खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, या फिर राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश? तो मैं आपको बता दूं कि व्यावसायिक खेती के लिए पंजाब और हरियाणा क्या है, प्रसिद्ध है, पंजाब और हरियाणा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीजों के नई संकर किस्मों के आविष्कार में कौन सहायक है? क्या हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान? क्वेश्चन है कि बीजों के नई संकर किस्मों के आविष्कार में कौन सहायक है? तो आपको बता दूं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसी के द्वारा आज क्या है, संभव है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है? कौन सा उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है? क्या खाद्य प्रसंस्करण, या फिर समुद्री उद्योग, या फिर रेशम उत्पादन, या फिर मछली पालन? तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसमें क्या है, सही ऑप्शन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में वो कौन सा राज्य है जो दलहन उत्पादन है, यानी दलहन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र? क्या केरल में दलहन उत्पादन होता है, कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब? तो जो एमपी है यानी मध्य प्रदेश है उसमें क्या होता है, दलहन उत्पादक है, यानी कि एमपी यानी मध्य प्रदेश एक दलहन उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी वो कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका, मैग्नीज का? क्या कर्नाटक मैग्नीज का उत्पादक है, कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, या फिर झारखंड? तो कौन है मैग्नीज का उत्पादक? तो मध्य प्रदेश इज द राइट ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश क्या इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्या झारखंड में सबसे ज़्यादा तांबा होता है, कि राजस्थान में, कि मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तांबे का सबसे उत्पादक है? तो क्या झारखंड, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश इसका क्या है, सही उत्तर है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? यानी वो कौन राज्य है जो सबसे पुराना तेल उत्पादक है? क्या आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, या फिर बिहार? तो आपको बता दूं कि जो असम आपको दिख रहा है उसमें क्या है, राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो असम था उसमें क्या होता था, सबसे ज़्यादा पुराना तेल उत्पादक है। असम क्या है, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, क्योंकि आपने सुना भी होगा जो असम में डिगबोई है वो क्या है, इसमें राइट ऑप्शन है। ओके, यानी कि असम क्या है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी वो कौन सा राज्य है जिससे ये पाइपलाइन नहीं गुजरती है?
क्या उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, कि गुजरात से नहीं गुजरती है, कि मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती है, या फिर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है? तो जो महाराष्ट्र है आपका वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र से पाइपलाइन नहीं गुजरती है। पाइपलाइन क्या काम करता है, तो तेलों को वन में, यानी कि जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कटनी प्रसिद्ध है? यानी वो कौन सा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कटनी प्रसिद्ध है? यानी जो कटनी राज्य है या कटनी क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए है प्रसिद्ध? क्या लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, कि तांबा के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कि अभ्रक के लिए, या फिर तांबा के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा, कि सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के द्वारा, कि मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, कि जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा? तो मैं आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी का गठन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल और सी आर दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। ये क्या है, इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दलितों को किस नाम से पुकारा जाता था? जो गांधी जी थे वो दलितों को क्या कहते थे? जो दलित हैं उनको अछूत कहते थे, कि शूद्र कहते थे, कि हरिजन कहते थे, कि इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी के द्वारा दलितों को हरिजन कह के पुकारा गया। आज भी लोग जानते होंगे हरिजन बोलते होंगे दलितों को लोग, तो हरिजन कह के गांधी जी के द्वारा पुकारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार लिंगानुपात क्या था? क्या उसके अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुष पे 931 महिलाएं थी, कि 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं थे, कि 1000 पुरुष पे 927 महिलाएं, कि 1000 पुरुष पे 922 महिलाएं? यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 931, 943, 927 और 922। मैं थोड़ा सा गलती बोल दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो जो 943 आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं किसमें? क्या लोकसभा में आरक्षित हैं, कि राज्य विधानसभा में, कि मंत्रिमंडल में, या फिर पंचायती राज निकाय में? तो किसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं? तो जो आपका पंचायती राज निकाय है या पंचायती राज व्यवस्थाएं उसमें, यानी कि पंचायती राज निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था और सर्वप्रथम यह व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से लागू की गई थी। यानी ये एक्सप्लेन किया गया है उसी क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? यानी कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो किस में है? तेलंगाना में। ये तेलंगाना में क्या है, स्थित है। ओके, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो आप इन लोगों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? भाई जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, तृतीय युद्ध था, वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? कमेंट करके बताएंगे आप लोग किसके किसके बीच लड़ा गया था पानीपत का ये युद्ध। और जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के लिए। अहमद शाह अब्दाली और मराठा क्या इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय युद्ध इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब इसे पढ़ लेंगे, मैं इसे होल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? क्या 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है भाई? कमेंट करके बताइए। तो कितने भागों में? 5 भागों में।
5 भागों में बांटा गया है पृथ्वी के वायुमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा आपका? क्या अनुच्छेद 350 के तहत, कि अनुच्छेद 352 के तहत, कि अनुच्छेद 360 के तहत, या फिर अनुच्छेद 370 के तहत? तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, जितने भी बच्चे जानते होंगे तो कमेंट करके बताएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद के तहत लगा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या गुरु शिखर, या फिर धूपगढ़, या फिर पंचमंडी, या फिर महेंद्रगिरी? तो इसमें आपका जो धूपगढ़ है वो क्या है? राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो धूपगढ़ है वो क्या पाया जाता है? होता है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सतपुड़ा पर्वत का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा इज द राइट ऑप्शन, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो मालवा पठार है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? क्या राजस्थान का, या फिर महाराष्ट्र का, या फिर गुजरात का, या फिर मध्य प्रदेश का? तो जो मालवा पठार है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि मालवा का पठार निम्नलिखित में से महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,000 मतलब 767 है। ओके, वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में रहेगा क्षेत्रफल है तो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो किस देश में स्थित है? क्या थाईलैंड में, फिलीपींस में, भारत में, या फिर पाकिस्तान में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? तो फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। वो देखिए चला गया, उसको एक बार आप लोग स्लाइड को कर देंगे। उसमें कौन सा ऑप्शन सही था? तो फिलीपींस क्या था? राइट ऑप्शन था। ओके। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? जो नैनीताल झील है वो किस राज्य में स्थित है भाई? तो नैनीताल जो झील है आपकी क्या राजस्थान में स्थित है, कि जम्मू कश्मीर में, कि लखनऊ में, या फिर उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में स्थित है। जो नैनीताल झील है वो उत्तराखंड में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसको तो मैंने कराया था एक बार क्वेश्चन को। क्या राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र? तो किसका तटरेखा सबसे लंबा है? तो जो आपका गुजरात इसमें दिख रहा है, गुजरात वाला ऑप्शन क्या है? राइट है, क्योंकि गुजरात की जो सीमा होती है नदी को बहुत ज़्यादा टच करती है। और न्यू पीपीटी है तो थोड़े बोलने में दिक्कत हो रही है, पीडीएफ भी चेंज हो गया है बिल्कुल। ओके। इसी के साथ आपके 25 के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए सामाजिक विज्ञान के। और जितने भी प्रश्न थे, जितने भी क्वेश्चन थे, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर देंगे। सो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो क्या करते हैं? एंड करते हैं। ओके, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीपीटी के साथ।